जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे मैथमेटिक्स की इस क्लास में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 का पहला अभ्यास 1 का ए, जिसमें हम आपको इस अभ्यास का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसकी पिछली क्लास में आपको हमने बताया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन दिए थे, जिसमें संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं ना, और अंकों के माध्यम से संख्याओं को बनाना। आज इसी का अभ्यास पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक का है ए, दिया है जैसे 427 ये शब्दों में लिखा है। आपका ये जो संख्याएं हैं शब्दों में लिखी हैं, दी गई हैं। इनको हमें संख्यांकों या अंकों में व्यक्त करना है। दिया है 427। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके स्थान लिख लेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक इस तरीके से। अब दिया हुआ है 27, 427, तो 400 सैकड़े के नीचे 4 हो जाएगा, दहाई के नीचे 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका, और 27 इकाई 7, 427। इस तरीके से हम कर लेंगे। दूसरा दिया है जैसे ख नंबर आपको दिया हुआ है कहते 3501। ये अंकों में लिख लेंगे, अंकों में। दूसरा है 3500 501। इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले इसे लिख लेंगे इस तरीके से। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब देखें तो इकाई अंक इसका एक हो जाएगा, दहाई में कुछ नहीं है, 0। 500, ये 501 हो जाएगा। अब 3000, हजार के नीचे 3 लिख लेंगे, 3501। इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, कहते हैं थर्ड 115 का नंबर। थर्ड लिख लें या गन, ऐसे 115 तो 115 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े 1 हो जाएगा सैकड़े से, और 15 इकाई, दहाई, सैकड़ा हमने अंकों में लिख लिया 115 इस तरीके से। अब इसका अगला दिया है चौथा क्या दिया है, आपकी बुक से ही है भाई, 79,029। कितना दिया है, 79,029। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 79,000 ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो जाएगा, 10,000। अब 79,000 तो ये हो जाएगा 70, 9, 79,000 हो जाएगा। अब सैकड़े पे कुछ नहीं है ना। अब क्या दिया है, 29, ये 29 हो जाएगा, 29 इस तरीके से। तो 79,029, ठीक। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा 2 का आ। इसमें दिया है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये आपको आया,
अच्छे तरीके से, आशा है कि समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा ना। अब है दूसरे का इसमें क्या दिया है, कहता है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है, अंकों में संख्या दी गई है। सात 7,019, इसको शब्दों में लिखना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये है 7,000। 7,000 सैकड़े पे कुछ नहीं। अब 19, 10 9 19, तो ये हो जाएगा 19, इस तरीके से 7,019 ना। अब आते हैं दूसरा क्या दिया है, कहता है 23,013। 23,013 खा दिया है 23,013। इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 23,013, 10 3 13, तो 13 हो जाएगा इस तरीके से। अब तीसरा दिया है गा नंबर या तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीसरा दिया है 69,379। 69,379, इसको हमें शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है, शब्दों में। तो ये हो जाएगा 69, 60 9 69, तो हो जाएगा 69,70,000 300 79, तो ये हो जाएगा 79, 69,379। अब आगे दिया हुआ है चौथा घा नंबर, या चौथा कर दें, चौथा ये दिया है 8,93,059। 8,93,059 लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ना। तो अब इधर से लिखेंगे लाख की जगह से, तो ये हो जाएगा 8 लाख 93,000 93,059 इस तरीके से। ये आपका दूसरे के 4 पार्ट थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट हो गए। अब बा नंबर दिया है, ये तो 2 का आ था, बा दिया है। बा कहता है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए पहले आपका क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो अंकों में लिखी होंगी संख्याएं उनको शब्दों में हम लिख देंगे। कहता है एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। क्या क्या दिया है आपका, दिया हुआ है, कहता है 100 जीवाणु अंडे, फिर उसके बाद दिया है 1,000 जीवाणु कोष, 1,000 जीवाणु कोष, 10 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख दिया हुआ है। 10 लाख बैक्टीरिया, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु कोष्ठक में। अब 1 करोड़ वायरस विषाणु, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ वायरस दिया है, वायरस ना, वायरस इसी को बोलते हैं विषाणु। अब इन्हीं को हमको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ये अंकों में दिए हुए हैं, किस में दिए हैं, अंकों में। इनको शब्दों में व्यक्त करना है, शब्दों में। कहता है 100 जीवाणु अंडे, तो 100 जीवाणु अंडे हो जाएगा, जीवाणु अंडे, इस तरीके से ना। अब कहते हैं 1000, तो ये आपका हो जाएगा 1000 जीवाणु कोष, अब 10 लाख बैक्टीरिया दिया है, कितना दिया है, 10 लाख बैक्टीरिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख बैक्टीरिया, कोष्ठक में हो जाएगा जीवाणु। अब 1 करोड़ वायरस, क्या है, 1 करोड़ वायरस, तो 1 करोड़ वायरस, इसी को बोलते हैं विषाणु, इस तरीके से। तो जो भी संख्याएं आई थी अंकों में, उनको हमने शब्दों में व्यक्त कर लिया, इस तरीके से। आप लोग नोट कर लिया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब तीसरा क्या कह रहा है भाई, थर्ड बोलता है निम्नांकित संख्याओं को में अंकों को छांटिए। जो संख्याएं आपकी बनी हुई हैं, किन किन अंकों से बनी हुई है, उनको अंकों को लिखना है, छांटना है। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। जैसे एक संख्या हमारी है 10 दिया हुआ है। अब इसमें अंक कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे अंक बराबर अंक आपके क्या हो जाएंगी, 1,0 ना, 1,0 हो गया। अब 11 है, संख्या है, संख्या दी हुई है। अब 11 में अंक कौन कौन से हैं, 1,1, 1,1, ठीक। इसी तरीके आपका दिया हुआ है 18 के अंक क्या हो जाएंगे, 1,8, इस तरीके से। अब 0 में, 0 का भाई इसका अंक क्या है, 0 ही है,
अब 3 में है, ये एक अंक की संख्या हो गई, तो इसमें क्या है अंक 3। इस तरह से हमने अंकों को छांट लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कहता है 1 2 3 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 1 2 3 से बनने वाली सभी संख्याओं को लिखना है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वो अंक दोबारा नहीं लिखना चाहिए। जैसे चौथा दिया है आपका क्वेश्चन, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो इस तरीके से 1 2 3 से मिला करके बनने वाली 3 अंकों की हमें सभी संख्याओं को लिखना है, बट अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए कुछ भाइयों को समझ में नहीं आएगा तो आप हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में जाइएगा और देखिए, उसमें हमने आपको अंकों से बनने वाली संख्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आइए, ये अंक जो लिए गए हैं, इन अंकों से हम 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याओं को बनाना लिखेंगे। सबसे पहले हम 1 को लेते हैं, 2 3 123 हो गया ना। अब देखें 1 3 2 132 हो गया ना। ये तो दो संख्याएं ये हो गई। अब हम 2 को ले लें पहले स्थान पे, 1 3 लिख लें, 213 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन अंकों को बदल दें स्थान, ये जाएगा 2 3 1 231 हो गया ना। अब हम 3 को पहले रखेंगे, 3 को 1 2 कर दो तो 312 हो गया। अब 3 को वैसे ही रखेंगे, इनको आपस में क्या करें, इनके स्थान को बदल दें तो 321। अब कोई संख्या बन सकती है इससे 3 अंकों की? नहीं बन सकती। इसका कोई भी अंक लेंगे पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे हम 1 1 3 कर दें या 2 कर दें, 112 इसमें अंक लेकर के बनाया, लेकिन इसमें क्या है 2 2 अंकों पुनरावृत्ति। तो इसीलिए हमें जो क्वेश्चन कहेगा उसके तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन रहा। पांचवा कहता है 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखना है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो। इसे 0 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो।
जैसे हम ऊपर वाला क्वेश्चन उपरोक्त किया था उसी तरीके इसको भी करेंगे, बट इसमें 0 दिया है ना, तो अब हम क्या करेंगे, 3 अंकों की हमको संख्या बनानी है। तो सबसे पहले जब अगर ऐसा हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमने बताया था इसकी पहली भी क्लास में, 0 को पहले रख दीजिए। इसमें क्या 3 अंक हैं? नहीं है भाई, 1 2 अंक हैं, और ये 0 इसके आगे कितने भी 0 लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 2 ही अंक हैं। तो इसलिए हमको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत बात है। क्या है? गलत बात है। तो हम कैसे लेकर के बनाएंगे, 0 3 5, इससे हम पहले 3 को इससे 0 से बड़े वाले अंक को रखते हैं। अब 0 को रख लेंगे 5, 305 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को अपने स्थान पे रखेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे इनके अंकों का स्थान, तो ये जाएगा 5 0, 350 हो गया ना। अब 5 को लेंगे, 3 0, 530 हो गया। अब एक और बन जाएगा, 5 को अपनी जगह पे रखेंगे और 3 और 0 को का स्थान आपस में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 503। इस तरीके से हमें पांचवा क्वेश्चन। अब कितनी संख्याएं बनी, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हमारी बन गई। अब इससे कोई भी संख्या ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो 3 अंकों की हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इस तरीके से हमने पांचवा क्वेश्चन भी किया। आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब छठवां क्वेश्चन कह रहा है, कहता है 7 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखिए। छठवां क्वेश्चन कह रहा है 6 7 0 5, कहता है इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं को लिखना है। तो इससे बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखो भाई 0 6 7 0 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। हमने आपको बताया था कि जब सबसे बड़ी की बात करेगा तो हम जो अंक हैं दिए गए हैं उनको अवरोही क्रम में लिखते हैं, बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या निकल करके आती है। तो सबसे बड़ा अंक देखें तो क्या है 7, फिर उसके बाद 6, फिर 5 0, 7650। अब इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हम अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन अब देखें तो 0 है, तो इसलिए 0 से पहले बड़ी वाली संख्या लिखेंगे ना, तो 0 से पहले बड़ी 5 है ना, फिर उसके बाद 0 कर लेंगे। 6 7 5067, ये सबसे छोटी संख्या हमने बना ली। तो ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या। अब भाई 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो पहले देखते हैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या
1 होती है ना, कोई ये नहीं कहेगा कि 0 होती है। ठीक, तो सबसे पहले एक अंक की बात करेंगे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 9। अब जितने अंक कहेगा हम क्या करेंगे, अब एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमने लिख ली 1 होती है। अब कहेगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसके आगे एक 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक हो गए। अब 2 अंक की कहेगा, अगर जैसे इसको बोलेगा 2 अंक की, तो 2 अंक की इसके आगे हम क्या करेंगे, 1 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या निकल करके आ गई। अब कहेगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 9 है, 9 के आगे 9 को बढ़ा लेंगे, जितने अंक कहेगा उतने डिजिट हम 9 कर लेंगे, बड़ी संख्या निकल आएगी इस तरीके से। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, 99999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1, फिर उसके आगे 4 0 बढ़ा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हुआ, 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। या 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, इसका स्थान ज्ञात कर लेंगे, सैकड़ा, हजार, ये हो गया 1000। अब इसका इकाई अंक कितना है, 1, किस स्थान पे है, इकाई पे, तो फेस वैल्यू या जाति मान कितना हो गया, 1, और उसके बाद किस स्थान पे है, इकाई पे, तो 1 से गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब जाति मान 3, उसके बाद किस स्थान पे है, दहाई पे है, 10 से गुणा कर देंगे, 10 3 30। अब 2 जाति मान हो गया, किस स्थान पे है, सैकड़े पे, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा। 1000, 5 है जाति मान, किस स्थान पे है, 1000 पे है, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे 5000 हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्या कहता है, कहता है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 है, इसमें दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो इनका स्थान लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6 का जाति मान कितना हुआ, 6, किस स्थान पे है, इकाई पे है, 6 का नम 6 हो गया। अब ये दूसरे वाले 6 का निकालना है, अब दूसरे 6 का जाति मान, इसका भी 6 का जाति मान 6 हो गया, किस स्थान पे है, सैकड़े पे है, 100 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600। इस तरीके से निकाल लिया, बहुत ही आसान तरीके से ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले हमको स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका योगफल कर देना है। अब 3334 में प्रत्येक 3 का स्थानीय मान निकाल लेना है। उसके बाद इसका कहता है योगफल ज्ञात करना है, तो जोड़ लेंगे स्थानीय मान निकालने के बाद। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इस 3 का जाति मान 3 हो जाएगा। किस पे है? कौन से स्थान पे? दहाई पे। 10 से गुणा कर लेंगे 30 हो जाएगा। कितना? 30। अगले 3 का जाति मान 3 हुआ। सैकड़े के स्थान पे है, 100 से गुणा कर लेंगे 300 हो जाएगा। अब ये 3, इसका जाति मान 3 हो गया 3 का। हजार के स्थान पे है, 1000 से गुणा कर लेंगे 1000 से, तो हो जाएगा 3000। अब इनको क्या करना है? इनके जो स्थानीय मान निकाल के आए इनको जोड़ लेना है। तो पहले लिखेंगे 3000, 300, योगफल लिखना है, योगफल। 3000 हो गया, 300 हो गया, प्लस 30, तो आपका योगफल कितना निकल के आएगा? ये 0 0 0 ना, 3 यहाँ पे दाईं वाला अंक 0 है, ये भी 0, तो 3 में 0 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पे है तो 3, ये इस तरीके से योगफल कितना निकल के आया? 3330, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ग्यारहवां कहता है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कहता है और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। 22,222, 22,222। इसमें पहले स्थान ज्ञात कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हो जाएगा 10,000। इसे देखें, इसका जाति मान 2, इकाई पे है, 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इसका जाति मान 2, किस स्थान पे है? 10, दहाई पे है, 10 से गुणा कर लेंगे 20 हो जाएगा। इसमें 100 से गुणा करेंगे, सैकड़े के स्थान पे है तो 200 हो जाएगा। अब हजार के स्थान पे है तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे भाई 2000 हो जाएगा। अब 10,000 पे है तो 10,000 से गुणा कर देंगे 20,000 निकल के आएगा, इस तरीके से। अब कहता है इनका फिर योगफल ज्ञात कीजिए जो स्थानीय मान का, तो ये हो जाएगा योगफल बराबर 20,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2, इस तरीके से। तो फिर उतना निकल आएगा। क्या ज़्यादा निकल के आएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक। अब इनको हम क्या करें? ऐड कर लें, जोड़ लेंगे, तो फिर ये निकल के आ जाएगा 20,222, इस तरीके से आपका आंसर होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। भाई 12वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का, ये इस अभ्यास का एक कहे का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? 545। इसमें कहता है प्रथम 5 और द्वितीय 5 का। पहले हमको स्थानीय मान निकाल लेना है, जो कह रहा है उतना ही करेंगे। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहले प्रथम 5 का जाति मान 5 हो जाएगा। इकाई स्थान पे है, 1 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई? 5 करना 5। अब द्वितीय 5 का, इस वाले 5 का आपको निकालना है, तो ये जाति मान इसका 5 का 5 ही होगा। और सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुणा कर देंगे, 500 हो गया ना। अब
कहता है अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? अब इनका अंतर हो जाएगा। तो अंतर, अब बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देना। तो 500, अंतर का चिन्ह ऐसे भी होता है भाई जी। तो इससे हम क्या करेंगे? बड़े वाले से हमेशा छोटे वाले को घटाते हैं। तो इससे हम 500 से इसको घटा लेंगे। तो आपका हो जाएगा भाई 500 से पहले घटा लो, ये घटा लेंगे तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पास ये इकाई अंक है ना, 0 है, 0 से 5 तो घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? इधर बगल वाले से उधार लेंगे, ये भी नहीं देगा तो बगल वाले से चले जाएंगे, ये हमको दे देगा, इसके पास ज़्यादा है 5 रुपये। इधर से लिया, ये 10 हो गया, ये कितना बचा? 4। अब उसके बाद ये 10 है, इसको 1 दे दिया, इसके पास 10 हो गया, ये 9 बचा। अब 10 में से 5 को घटाओगे तो 5 आ जाएगा, ये कितना बचा? 9। तो 9 हो जाएगा। अब ये 4 बचा था, इस तरीके से 495। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी, ये अभ्यास आपका एक का एक कंप्लीट हो गया भाई। तो चलिए भाई, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया और मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट लेकर के, अगले अभ्यास 1 का बी के लिए। तो जय हिंद।